तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको 10th क्लास की सेकंड पोएम द साम ऑफ लाइफ, जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। तो देखिए, द साम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक फिलोसफिकल पोएम है जो जीवन पर आधारित है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन का क्या सार है, जैसा कि इसका टाइटल है द साम ऑफ लाइफ। द साम होता है सार, ऑफ लाइफ जीवन का सार या जीवन का धर्म युद्ध भी कह सकते हैं, हम यहाँ धर्म शास्त्र भी कह सकते हैं। जीवन का क्या धर्म है, जीवन का क्या सार है, इस पर ये पोएम लिखते हैं कि जो हमारा जीवन है वो किस लिए हुआ है और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें जीवन में क्या करना है। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। इट इज अ वेरी डायडेक्टिक पोएम जो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करती है और हमें अपने जीवन के सार को सिखाती है। तो देखिए, पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो पोएम के केंद्रित विचार होते हैं, एक तरह से पोएम की शॉर्ट समरी होती है। तो पोएम की शॉर्ट समरी ये है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन क्या है, जीवन कोई खाली दिखावा नहीं, जीवन कोई खाली स्वप्न नहीं है। इट इज अ सीरियस रियलिटी, यह एक गंभीर वास्तविकता है। जीवन स्वप्न नहीं है, जीवन एक गंभीर वास्तविकता है। ओनली डेथ इज नॉट इट्स गोल, और ओनली डेथ, केवल मृत्यु, केवल मर जाना ही इसका गोल होता है, लक्ष्य। केवल मृत्यु को प्राप्त होना ही इसका लक्ष्य नहीं है। सॉरो और जॉय, दुख और सुख, दुख या सुख इज नॉट द एम ऑफ आवर लाइफ। केवल खुश हो जाना, कुछ अच्छा हो जाए हमारा, कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो खुश हो जाना, या हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो उससे दुखी हो जाना। तो सुख दुख प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ, जीवन में हमारा जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या है, इज टू वर्क हार्ड। क्या है, कठिन परिश्रम करना है। जीवन का मुख्य उद्देश्य कठिन परिश्रम करना है। एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीवन में हमें कठिन परिश्रम करना है और हर दिन को बेहतर बनाना है, दिन प्रतिदिन हमें प्रोग्रेस करना है। हमें इस तरह से काम करना है कि हर आने वाले दिन को हम आज से बेहतर बना सकें। This world is like a battlefield, ये संसार क्या है, एक बैटलफील्ड है, युद्ध का मैदान है। बैटलफील्ड में क्या होता है, बहुत सारे सोल्जर्स उस फील्ड में उतरते हैं और सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे ही ये संसार है, संसार में जितने लोगों का यहाँ जन्म हुआ है, सब अपने अधिकार के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो यह संसार एक बैटल फील्ड है, वेयर वी स्ट्रगल लाइक अ हीरो, जहां वी हैव टू स्ट्रगल, हमें क्या करना है, संघर्ष करना है। किसके तरह, लाइक अ हीरो, एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह, एक बहादुर व्यक्ति की तरह। हीरो उसे ही तो कहा जाता है जो बहादुरी से अपने कारनामे दिखाता है, जो बहादुरी से किसी भी समस्या का समाधान करता है, वही तो हीरो होता है। तो हमें हीरो की तरह, एक नायक की तरह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। एंड नॉट बी ड्राइव इन दिस वे और दैट वे, हमें इस तरह से ड्राइव इन हाके नहीं जाना है, दिस वे एंड दैट वे, इस साइड उस साइड, किस तरह जहां हाँक दिया वहीं चले गए, किसकी तरह, जानवरों की तरह, बाई देम, उनके द्वारा। लाइक हेल्पलेस कैटल, कैटल होते हैं जानवर, पशु, मवेशी, मवेशियों की तरह, जैसे मवेशियों को कोई भी कहीं को हाँक देता है और वो चले जाते हैं,
हमें उन जानवरों की तरह नहीं बनना है कि जहाँ को हाँक दिया हम वहीं को चल दिए। हमें अपनी बुद्धि विवेक से काम करना है और जीवन को सक्सेसफुल बनाना है। इसलिए कवि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं वी शुड गिव अप आइडलनेस। आइडलनेस होता है आलस्य। हमें आलस्य त्याग देना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग, और काम करना शुरू कर देना चाहिए टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। क्या अचीव करने के लिए? अचीव होता है हासिल करना। क्या हासिल करने के लिए? सफलता पर सफलता हासिल करने के लिए। तो सफलता पर सफलता हासिल करने के लिए हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए टू लेबर। लेबर होता है परिश्रम, वर्क करना, परिश्रम करना। हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए एंड टू वेट फॉर रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। हमें कर्म तो करना है लेकिन फल की उत्सुकता नहीं करना है। हमें कर्म करना है और फल का केवल इंतजार करना है। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो रिजल्ट हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो हमें रिजल्ट का क्या करना है? इंतजार करना है। तो ये है आपकी पोएम की समरी, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिसमें आपने देखा कि कवि ने कहा कि जीवन एक गंभीरता है। जीवन एक कोई स्वप्न नहीं है, ये गंभीरता है। और केवल ओनली डेथ इज नॉट इट्स गोल, केवल मर जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। सॉरो और जॉय इज नॉट द एम ऑफ अवर लाइफ, दुख और सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कठिन परिश्रम करना है एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उन्नति करना है। दिस वर्ल्ड इज लाइक अ बैटल फील्ड, ये संसारिक युद्ध के मैदान की तरह है। वेयर वी हैव टू स्ट्रगल लाइक अ हीरो, जहां पर हमें एक हीरो की तरह स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। एंड नॉट बी ड्राइविंग दिस वे और दैट वे बाई देम, उनके द्वारा लाइक हेल्पलेस कैटल, असहाय जानवरों की तरह इधर उधर हमें हाके नहीं जाने वाले नहीं बनना है। सो वी शुड गिव अप आइडलनेस, अगर हमें ऐसा नहीं बनना है तो हमें अपना आलस्य त्यागना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, और एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए एंड वेट टू वेट फॉर रिजल्ट, और फल का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए एंड वेट फॉर रिजल्ट, और फल का इंतजार। ये सेंट्रल आइडिया पोएम का हो गया। इसकी जो डिटेल स्टडी है इसका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको पोएम से हम अच्छी तरह से मीनिंग से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।